मोमो मोमो जी थोड़ा पानी ला के रख दे मेरे लिए तो यहाँ। कल आपने पानी नहीं दिया मुझे वहाँ इंस्टीट्यूट में, मैं पानी बिना पानी के रहा 3-6 घंटे। यहाँ की रुक के बैग में रखा करो। हाँ जी बेटा, मार्क कर लिया सभी ने? यस सर। यस सर। एनसीईआरटी में इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है बेटा वो है ऑस्मो रेगुलेशन। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ऑस्मो आउट ऑफ दी हाउ मेनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पार्टिसिपेट इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो आपको जहां जहां ऑस्मो रेगुलेशन टर्म दिखाई दे, जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर नेफ्रिडिया ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये टर्म आपको याद रखनी है। सर लीच में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना? नहीं, लीच एक्सेप्शन नहीं है इसमें। लीच में तो ओपन टाइप होगा ना। एक इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स लोकोमोशन में हेल्प करती है।
इसका एक्सेप्शन है लीच। लिख लिया भाई सभी ने? मार्क कर लिया? यस सर। डन। सर एड्स में क्या लिखा है ये? एडीज। यस सर। एडीज में ये कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है? डेंगी, चिकनगुनिया, इबोला, येलो फीवर। सर मालफिजन टिब्यूल में ऑस्मो रेगुलेशन नहीं लिखा हुआ। हाँ नहीं लिखा हुआ। ये ऊपर। हाँ एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया उसको। चलिए मार्क कर लिया बेटा सभी ने यहाँ तक? यस सर। सर एक मिनट। सर कैबिनेट ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ के पद के लिखा है।
ऑर्गन ऑफ बोजेनस बेटा, ऑर्गन ऑफ बोजेनस जो है उसे मोलस्कन किडनी कहा जाता है। इसमें ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक इसमें ऑस्ट्रिडियम के ऊपर क्वेश्चन आता है, बट वो एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, तो उसको नोट्स में जब पढ़ेंगे साथ में पढ़ेंगे। दूसरा इसमें फाइल लाइक ऑर्गन रेडुला के ऊपर क्वेश्चन आता है। मेंटल कैविटी के अंदर बेसिकली फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको टिनिडिया कहा जाता है, जिनके दो फंक्शन है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ये। चलिए, तो कर लिया बेटा सभी ने मार्क यहाँ तक? बोलो भाई। यस सर। डन सर। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं वन बाय वन। प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद नेक्स्ट है एस्केल्मिन्थेस। एस्केल्मिन्थेस को होलो वॉर्म्स कहा जाता है, अंदर से खाली हैं। ट्रू वॉर्म्स कहा जाता है और राउंड वॉर्म्स कहा जाएगा। राउंड वॉर्म टर्म जो है वो एनसीईआरटी ने यूज किया है, मेंशन किया है बेसिकली। थ्रेड वॉर्म होते हैं एंड दे आर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लाइन है जो आपने अंडरलाइन की है, वेरी इंपॉर्टेंट। एस्कस यानी कि सैक यहाँ पर प्रेजेंट है, कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट है, इन्हें निमेटोहेल्मिन्थेस भी कहा जाता है। जर्नल करेक्टर, एंडोपैरासाइट है ये प्लांट्स और एनिमल्स की सभी फॉर्म एक्सेप्ट द वन दैट इज रेप्टाइटिस, जो कि टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म है और फ्री लिविंग है। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल है ये बेसिकली। देन आफ्टर नेक्स्ट वन कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इस फाइलम के एनिमल्स की सबसे ज्यादा है। हालांकि यहाँ पर 15,000 स्पीसीज हैं, बट मोस्ट अबंडेंट इन नंबर अमंग एनिमल्स। जनरल कैरेक्टर्स क्या है बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, बायलेटरल सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सूडोस्लोमेट है ये, फॉल्स सिलोम यहाँ पर प्रेजेंट होगा। सॉफ्ट सिलेंड्रिकल एंड अनसेगमेंटेड बॉडी यहाँ पर होती है, सेगमेंटेशन यहाँ पर शुरू नहीं हुआ। बॉडी वॉल, बॉडी वॉल में आउटर लेयर क्यूटिकल बनाती है जो कि केराटिन और कोलाजन फाइबर से बनी होगी, और सिंसाइटियल एपिडर्मिस होता है, मल्टीन्यूक्लियेटेड एपिडर्मिस होता है इसका, जो कि क्यूटिकल की फॉर्मेशन करता है आफ्टर द मॉल्टिंग। ठीक है, मॉल्टिंग यानी कि बॉडी का कोई पार्ट जब शेड ऑफ हो रहा है तो उसको दोबारा से बनाता है। इनर पार्ट में यहाँ पर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होंगी, सर्कुलर मसल्स एब्सेंट होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन स्टेटमेंट। इससे पहले प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक एंड सर्कुलर तीनों मसल्स थी, यहाँ पर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट है। और इससे आगे अगर आप बात करेंगे एनलीडा में, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों मसल्स प्रेजेंट होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होगा, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ टू एनस फॉर्मेशन होती है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, और मस्कुलर फेरिंग्स लाइक शक्कर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। फूड को इंजेस्ट करते हैं ये बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर फेरिंग्स। किसके ऊपर फीड करेंगे? ब्लड पर, लिम्फ पर, सेमी और फुल्ली डाइजेस्टेड फूड के ऊपर फीड करते हैं ये। रेस्पिरेशन बाय डायरेक्ट
डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पर सिंगल रेनेट सेल जो कि एच शेप्ड है वो प्रेजेंट होगी। एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है वो यहाँ पर एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करती है थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। एनसीईआरटी ने सिर्फ इतनी लाइन लिखी है, असल में ये एक्सक्रीटरी डक्ट है जो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करती है थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। लेकिन आप सेल की स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये एच शेप्ड स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें 2 लेटरल लॉन्गिट्यूडनल डक्ट्स होंगे और एक ट्रांसवर्स डक्ट होती है, ट्रांसवर्स नेटवर्क होता है जो कि टर्मिनल डक्ट से जोड़ता है इसे, वो एक्सक्रीटरी डक्ट बनती है और एक्सक्रीटरी पोर में वेस्ट जो है वो पहुंच जाता है जहां से वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। अमोनोटैलिक है मेनली, ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। नर्वस सिस्टम प्लेटिहेलमिन्थेस की तरह होगा, लेटर लाइक। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन यहाँ पर पैपिला होते हैं जो कि टच रिसेप्टर्स हैं, सिग्मो, टेक्टाइलो और टेंगो रिसेप्टर कहा जा सकता है। एम्फिड्स कीमो रिसेप्टर हैं बेटा इनके। ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल में हेल्प करते हैं बेसिकली। रिप्रोडक्शन यहाँ पर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन पावर टोटली एब्सेंट होती है। कोई सेलर डिवीजन नहीं होगा यहाँ पर आफ्टर बर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। आफ्टर बर्थ अगर आप बात करें तो यहाँ पर बॉडी का जो सेल का नंबर है वो सेम बना रहता है टिल अप टू द डेथ। तो ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे करते हैं? सेल का साइज जो है वो इंक्रीज करता है, और जब सेल का साइज इंक्रीज करता है तो बॉडी ग्रो करती है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेगी। सेलर डिवीजन जो है वो एब्सेंट होता है यहां पर आफ्टर बर्थ, और इस तरह की प्रोसेस को यूटली कहा जाता है। यहां पर एनिमल यूनिसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होगा, जैसे कि एस्केरिस में फीमेल बॉडी इज लार्जर देन द मेल बॉडी और लॉन्गर देन द मेल बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहां पर प्रेजेंट होता है बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। एक्सेप्शन है यहां पर एब्डाइटिस, जिसके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है। लार्वल फॉर्म ऑफ एस्केरिस जो है दैट इज रेपिडिटी फॉर्म लार्वा। एग्जाम्पल एस्केरिस राउंड वॉर्म, जिसमें स्पर्म नॉन फ्लैचेलेटेड होता है, अमीबॉइडल होगा, टेलोजेनिक फॉर्मेशन होती है बाय बर्डिंग। एंटीरोबायस पिनवर्म कहा जाता है इनको, ऑक्सियूरिस भी बोला जाएगा। और यहाँ पर फीमेल जो है वो एग ले करती है एनल कैनाल में। कुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी क्यूलेक्स मॉस्किटो से स्प्रेड करता है बेसिकली, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, और ये फ्लेरियल वर्म है। एलिफेंटियासिस या फ्लेरियासिस कॉज करेगा ये। ट्राइचेनला स्पाइरलिस ट्राइचिनिया वर्म, कुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी, कुकरेरिया मलई और ट्राइचेनला स्पाइरलिस जो है ये विविपेरस होते हैं। एंड दिस इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट। एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म कहा जाता है इसको, ये फीड के थ्रू बोर करके कंटामिनेटेड वाटर से बॉडी में एंटर करता है, जो कि एनसाइक्लोस्टोमियासिस कॉज करेगा। ड्रैकेनकुलस ये 100% इरेडिकेट हो गया इंडिया से। लोआ लोआ इज आई वर्म। तो ये इसके एग्जाम्पल थे बेटा। आपके मॉड्यूल में इनको डिटेल में लिखा गया होगा, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है? क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम बढ़ते हैं आगे और एनलिडा फाइलम की बात करेंगे। एक बार फिर से सभी पॉइंट्स को रिवाइज कर लो, देखो अगर किसी पॉइंट में डाउट है तो दोबारा से पूछ लो।
ओम नमः शिवाय। कोई डाउट बेटा किसी को यहाँ तक? दूध चलिए, then after come to the next phylum, that is Annelida. एनलिडा को अर्थवर्म, निरिस और लीच का फाइलम माना जाता है, और हम इन तीनों को कंसिडर करके सभी पॉइंट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जाता है वो इसी तरीके से पूछा जाता है। फर्स्ट एनिमल कैरेक्टर क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन सबसे पहले यहाँ पर आया। पहला यूसिलोमेट है ये, और सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट है, क्लोज्ड टाइप बेसिकली। यूसिलोमेट में ये, यानी कि ट्रूसिलोमेट में ये साइजोसिलोमेट्स हैं बेसिकली। और जनरल कैरेक्टर्स, हैबिट एंड हैबिटेट, बेसिकली टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। टेरेस्ट्रियल इज अर्थवर्म, एक्वेटिक फॉर्म में मेरीन वाटर के अंदर रहता है निरिस, और फ्रेश वाटर में रहती है लीच। लीच हालांकि एक्टोपैरासाइट भी है। फ्री लिविंग है निरिस एंड अर्थवर्म, जबकि एक्टोपैरासाइट और सेंग्विवोरस है लीच। ब्लड सकिंग एनिमल है बेसिकली ये। बॉडी फॉर्म की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेसिक से कैरेक्टर है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, यूसिलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, साइजोसिलोमेट है, बायलेटरल बॉडी सिमेट्री है, सॉफ्ट सिलेंड्रिकल वर्म लाइक बॉडी है, सेगमेंटेड वर्म कहा जाता है इनको, और बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होने की वजह से इनको सेगमेंटेड वर्म्स भी कहा जाता है, या मेटामेरिक वर्म्स कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होगा, माउथ टू एनस फॉर्मेशन होती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा बेटा, बॉडी से बाहर, या आप कह सकते हैं कि कैविटी के अंदर बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यहाँ पर डाइजेशन होता है। निरिस कार्निवोर है, अर्थवर्म ओमनिवोर है, और पैरासाइट सेंग्विवोरस बेसिकली लीच है। लीच जो है वो एक ब्लड एंटीकोगुलेंट सीक्रेट करती है जिसको बोलते हैं हेरोडिन, जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं करने देती। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्यूटिकुलर होता है बेटा यहाँ पर, या कह सकते हैं क्यूटेनियस होता है। बॉडी सरफेस में डायरेक्ट डिफ्यूजन से रेस्पायरेशन होगा। ठीक है, लेकिन निरिस के अंदर उसके जो लेटरल पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जिनको कहा जाता है पैरापोडिया, they also helps in respiration along with the swimming. Excretory system, नेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया यहाँ पर प्रेजेंट होगा। नेफ्रीडिया लोकोमोशन में नेफ्रीडिया ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, और मेटानेफ्रीडिया जो है वो स्मॉल कॉइल ट्यूब्यूल की तरह यहाँ पर होगा, लेकिन सभी के अंदर नहीं होता। जो मेजर या मेन ऑर्गन है यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दैट इज नेफ्रीडिया। अर्थवर्म के अंदर क्लोरागुगन सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, और दीज क्लोरागुगन सेल्स आर एनालोगस टू वर्टिब्रेट्स लिवर।
वर्टिब्रेट के लिवर के एनालोगस होती हैं ये। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर एडवांस्ड है, क्लोज टाइप है, बट इसका एक्सेप्शन है लीच। लीच में हीमोसिलिक टाइप होता है, ओपन टाइप होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, लेकिन हीमोग्लोबिन यहाँ पर आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है क्योंकि आरबीसी एब्सेंट होती है नॉन कॉर्डेट्स में, और इसीलिए इसको एरिथ्रोक्रोनिन भी कहा जाता है। लीच में एक बोट्राइडल टिश्यू है जो कि मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, एंड दैट आल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। लोकोमोशन इन केस ऑफ लीच लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प करती हैं जो कि बॉडी वॉल में प्रेजेंट होंगी, एंड दे कॉन्ट्रैक्ट ऑल्टरनेटिवली। पहले लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बाद में सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। हाइड्रोसिलिक लोकोमोशन असल में अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होता है, बॉडी फ्लूइड की मूवमेंट से ये मूव करते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, काइटेनियस सीटा अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होंगे, सीटा एंड पैरापोडिया निरिस में प्रेजेंट होते हैं, और दोनों ही एब्सेंट होते हैं लीच में। लीच जो है वो लोकोमोशन सकर्स की हेल्प से करती है, एक एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होगा और दूसरा पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होगा, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है और इंजेक्शन में हेल्प करेगा। नर्वस सिस्टम, नर्व रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होगी विद द पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लियन, और नर्व कॉर्ड यहाँ पर वेंट्रल होती है, सॉलिड होती है, डबल है, मतलब कि पेयर्ड है, और गैंग्लियोनेटेड है, और फ्यूज्ड भी होती है। यहाँ पर ये इसका सेरिब्रल गैंग्लियन है जिसको ब्रेन कहते हैं, और इन दोनों को आपस में जोड़ता है सेरिब्रल कमीशर। ये सेरिब्रल कनेक्टिव है और इस तरह से नर्व रिंग बना देता है। सेरिब्रल कनेक्टिव इसे सब फेरेंजियल गैंग्लियन से जोड़ता है, उसके बाद में पेयर्ड, फ्यूज्ड, गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिस पर फ्यूज गैंग्लियंस होंगे और लेटरल नर्व्स प्रेजेंट होंगी। ये बॉडी के हर सेगमेंट के अंदर एक एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, जिनको सेगमेंटल गैंग्लियन भी कहा जाता है, ठीक है। देन आफ्टर रिप्रोडक्शन, डायशियस और यूनिसेक्सुअल कंडीशन निरिस के अंदर प्रेजेंट होती है, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट कंडीशन अर्थवॉर्म एंड लीच में प्रेजेंट होगी। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन निरिस में होगा, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अर्थवॉर्म एंड लीच में होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट अर्थवॉर्म एंड लीच में होगी, जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट निरिस में होती है, जिसका लार्वल फॉर्म है ट्रोकोफोर लार्वा। एंड दीज आर द एग्जांपल्स। निरिस, सैंडवॉर्म और क्लैगवॉर्म कहते हैं। इसमें से जितने आपको याद हो जाएं दैट्स गुड, ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। फेरिटिमा, यूटिफिस, ड्रेविडा, स्कोलेक्स, लम्ब्रिकस, ये सब इंपॉर्टेंट है। फेरिटिमा यूटिफिस जो है वो नॉर्थ इंडिया में पाए जाने वाले अर्थवॉर्म है, साउथ इंडिया में ड्रेविडा, मेगा, स्कोलेक्स मिलता है। एक ट्यूबिफेक्स होता है जो कि सॉलिड वाटर में ग्रो करता है और वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। हिरुडिनेरिया मेडिसिनलिस, हिरुडिन से ऑब्टेन होता है बेसिकली। हिरिडो, पॉन्टॉपडेला एग्जाम्पल है। अकैंथोपडेला एक्टोपैरासाइट है साल्मन फिश का, पॉन्टॉपडेला एक्टोपैरासाइट है कार्टिलेजिनस फिश का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है बोनेलिया। बोनेलिया इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप 12th क्लास में जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है सेक्स डिटर्मिनेशन का। पढ़ा है बोनेलिया पहले आप लोगों ने? यस सर। एनवायरमेंट, बेस्ड ऑन एनवायरमेंट सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो वो बोनेलिया के केस में आप पढ़ते हैं। अगर फ्री लिविंग है तो फीमेल बनेगी, और अगर वो कांटेक्ट में है फीमेल की तो मेल जेंटिलिया की फॉर्मेशन होगी। पढ़ा है ना इसको कभी?
हाँ कि ना? यस सर। यस वो भी सर। तो पढ़ते आप सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर। हाँ, टर्टल और क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में अगर 28 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ऐसा कुछ है ना, 28 से 32 की रेंज में फीमेल बनती है, 32 से अगर ज्यादा टेम्परेचर तो सर हाई टेम्प हाँ हाई टेम्परेचर पे टर्ट वो आती है मेल टर्टल ने। में। हाँ तो उसमें रेंज है ना बेटा, कौन सा पता है? 28 से 32 डिग्री सेल्सियस की रेंज है। इससे ज्यादा होगा तो मेल की फॉर्मेशन होगी, मोर देन दिस, और इस रेंज में होगा तो फीमेल की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से बोनेलिया में है, अगर ये फ्री लिविंग है तो फीमेल की फॉर्मेशन होगी, और अगर ये फीमेल के कांटेक्ट में है तो मेल की फॉर्मेशन होगी। तो ये था बेटा एनलिडा के बारे में। अगर इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो पूछ लीजिए। इसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट है, एफ्रोडाइट। हालांकि एनसीईआरटी ने इसका एग्जाम्पल नहीं दिया पर क्वेश्चन इसका पूछा गया, सी माउस। एग्जाम्पल देखो बेटा, 1 मिनट में आया मैं। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक सभी को?
चलिए, then after come to the next, arthropoda. Arthropoda, arthro stands for jointed, pod stands for legs और appendages. Jointed legs यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिनमें मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है. लार्जेस्ट फाइलम है यहाँ पर 9 लेग स्पीसीज प्रेजेंट होंगी. दैट इज अराउंड 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ ऑफ एनिमल्स. इसमें से लार्जेस्ट क्लास जो है इसकी दैट इज इंसेक्टा, जिसमें अराउंड 7.2 लाख स्पीसीज हैं. दिस इज द फर्स्ट एनिमल जिसके अंदर स्ट्राइप्ड स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती हैं. काइटेनियस एक्सोस्केलेटन है इसका. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि पूरे के पूरे फाइलम के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. हालांकि इससे पहले लीच में प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे फाइलम में प्रेजेंट होता है. और जॉइंटेड लेग्स हैं यहाँ पर. ये मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है एनिमल्स का, जो कि 70% ऑफ द टोटल एनिमल वर्ल्ड को बियर करता है. रीजन क्या है इसका, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी बॉडी का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटेनियस है, आर्मर्ड बॉडी है. ढाल बनकर इसका एक्सोस्केलेटन सामने खड़ा है. उस एक्सोस्केलेटन के अंदर मेलानिन, काइटिन, स्क्लेरोप्रोटीन और वैक्स प्रेजेंट होता है. मेलानिन इसे हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है. काइटिन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बेसिकली. वैक्स जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है बेसिकली, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. और स्क्लेरोप्रोटीन भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बेसिकली. जनरल कैरेक्टर्स सिंपल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, साइजोसिलोमेट, organ system level of organization, tube within tube body plan, protostomy फॉर्मेशन यहाँ पर प्रेजेंट है. बॉडी जो है इसकी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, दैट इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. लेकिन कुछ केसेस के अंदर हेड और थोरैक्स फ्यूज कर जाते हैं और उसे सेफेलोथोरैक्स और प्रोसोमा कहा जाता है. और एब्डोमेन जो है उसे ऑफिस्टोमा कहा जाता है. कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि थोरैक्स और एब्डोमेन फ्यूज कर गए, उसे हेड एंड ट्रंक की फॉर्मेशन कहा गया. हैबिटेट एक्वेटिक, मैराइन वाटर कंडीशन, लैमलस एंड प्रॉन. इसमें प्रॉन का डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी ने दिया है. फ्रेश वाटर में साइक्लोप्स एंड डेफनिया, ये लोअर या कह सकते हैं कि माइन्यूट क्रस्टेशियंस हैं और हाइड्रा इनके ऊपर फीड करता है. टेरेस्ट्रियल कॉकरोच, ग्रासहोपर, लोकस्ट, क्रिकेट, टिक, माइट. एरियल में मॉस्किटो, हनीबी, हाउस फ्लाई, मे फ्लाई, बटरफ्लाई, बीटल, ये प्रेजेंट है. डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, माउथ टू एनस फॉर्मेशन होगा. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, बॉडी से बाहर डाइजेशन होगा. माउथ के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पर टोटल 5 पार्ट्स हैं. अपर लिप इज लेब्रम, लोअर लिप इज लेबियम, मैक्सिला इज अपर जॉ, मैंडिबल इज लोअर जॉ. अपर लिप का नंबर 1 होता है लेबियम, लोअर लिप का नंबर 1 होता है, अपर जॉ का नंबर 2, मैंडिबल का नंबर 2 और हाइपोफेरिंक्स जिसे टंग ऑफ इंसेक्ट कहा जाता है उसका नंबर 1 होगा. यहाँ पर लेब्रम, लेबियम, मैक्सिला एंड मैंडिबल जो है वो काइटेनियस एंड हार्ड होते हैं, जबकि हाइपोफेरिंक्स जो है वो सॉफ्ट एंड नॉन काइटेनियस होता है. इन केस ऑफ स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड लैमुलस,
मैंडिबल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इनकी क्लास को लिखा गया है यहाँ पर, एरेक्निडा और मीरोस्टोमेटा क्लास में मैंडिबल्स एब्सेंट हो गया। मॉडिफिकेशन क्या है बेटा माउथ पार्ट्स की? च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप, ये कॉकरोच में, लोकस्ट में, ग्रासहोपर में और प्रेइंग मैंटिस में प्रेजेंट होते हैं। च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, लैप करना बेसिकली चाटना, ये हनी बी के केस में होता है। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप मॉस्किटो के केस में प्रेजेंट होता है। निडल लाइक प्रोबॉसिस हो जाएगा विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ लेबियम। स्पॉन्जिंग टाइप, स्पॉन्ज करना बेसिकली, इस तरह से टैप करना, ठीक है। तो ये हाउस फ्लाई के केस में होता है बेसिकली, उसका प्रोबॉसिस जो है वो स्पॉन्ज लाइक हो जाता है और मैंडिबल्स एब्सेंट होते हैं। साइफोनिंग टाइप बटरफ्लाई में होता है। मैक्सिला जो कि अपर जो है वो मॉडिफाई होकर इस तरह की साइफन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इंसेक्ट्स के जो माउथ पार्ट्स हैं उनका ऑरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, इसीलिए इन्हें होमोलोगस ऑर्गन भी कहा जाता है। सेम इन ऑरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन। ये 12th क्लास के एनसीईआरटी में दिया गया है और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। एक्सेप्शनली अगर हम देखें तो हाइपोफेरिंक्स इज दैट पार्ट, माउथ पार्ट बेसिकली, जिसके अंदर काइटेनियस फॉर्म नहीं होती, नॉन काइटेनियस सॉफ्ट होता है ये बेसिकली, और इसे टंग ऑफ इंसेक्ट्स भी कहा जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली मार्सपीचियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है, इंसेक्ट, सेंटीपीड एंड मिलीपीड के अंदर। कॉक्सल ग्लैंड स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड लाइमुलस में प्रेजेंट होगा। एंटिनरी और ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियंस में होते हैं। क्रस्टेशियंस में 2 पेयर ऑफ एंटीना होता है, इसलिए 2 पेयर ऑफ एंटीना यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और 1 पेयर ऑफ एंटीना इज बेसिकली द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। Arachnida and Arachnida यानी कि स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर और मीरोस्टोमेटा यानी कि लैमुलस, इनके अंदर कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूरिकोटैलिक है यानी कि यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट करते हैं मेनली, और एक्वेटिक फॉर्म जो है वो अमोनोटैलिक होती है, अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होगा बेटा, इसका पुअरली डेवलप्ड होता है। आरबीसी एब्सेंट होती है नॉन कॉर्डेट्स में, विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा, हीमोलिम्फ कहा जाता है इसे, और इसका गैसियस ट्रांसपोर्ट में कोई रोल नहीं है। बॉडी कैविटीज हीमोसील, ओपन ब्लड साइनसेस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। कॉकरोच के केस में इसकी हीमोसील को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पेरिकार्डियल अराउंड हार्ट, पेरिविस्ट्रल अराउंड गट एंड पेरिन्यूरल अराउंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंडिपेंडेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम से और वेल डेवलप्ड होता है। रीजन है उसका कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड, उसे कंपनसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका वेल डेवलप्ड होगा। ट्रैकिया जो है वो वहां पर बॉडी की एक एक सेल को कवर करते हैं बेसिकली। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ट्रैकिया, गिल्स, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ट्रैकिया सबसे मेन है क्योंकि इंसेक्ट्स की नंबर अगर हम देखें तो 7.2 लाख स्पीसीज हैं बेटा। तो ट्रैकिया जो है वो बॉडी की सभी सेल से कनेक्ट करता है और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। गिल्स की अगर हम बात करें तो क्रस्टेशियंस में मिलते हैं। बुक गिल्स जो है वो लैमुलस में मिलते हैं, और बुक लंग्स स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में मिलेंगे बेटा। तो ये इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। एक्सक्रीशन भी परफॉर्म किया जाता है एक्वेटिक लाइफ फॉर्म में गिल्स की हेल्प से। मुझे दूध न लाए यहाँ तक किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो। मुझे भूख लग रही है बहुत तेज आज। कर लो।
आगे बढ़ते हैं। बड़ा पर्वत को मैं तेरे नाल सी। अरे इसमें ठंडा करेंगे, इसमें कटोरे में दे दिए ले लियो। इसे मुंह का क्या देखने का बड़े मुंह से चल कर जाओ। मैं बोला को मैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, आवाज कहाँ से आएगी। हाँ जी बेटा, सारे पॉइंट्स क्लियर है यहाँ तक? एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे और एक्सक्रीशन की बात करेंगे। एक्सक्रीशन
चलिए नेक्स्ट वन इज लोकोमोशन। लोकोमोशन यहाँ पर जॉइंटेड लेग से होता है और एरियल फॉर्म के अंदर विंग से होता है। सीलिया और फ्लैजिला की हेल्प से यहाँ पर लोकोमोशन टोटली एब्सेंट होगा, ठीक है। यानी कि जॉइंटेड अपेंडेजेस जो है वो हेल्प करेंगे, या तो वो एक्वेटिक कंडीशन हो या फिर टेरेस्ट्रियल कंडीशन हो। और एरियल कंडीशन में यानी कि जो हवा में उड़ते हैं उनमें विंग्स हेल्प करते हैं। एक्सोस्केलेटन आउटर मोस्ट लेयर जो है बॉडी वॉल की वो काइटेनियस क्यूटिकल से बनी होती है जिसको स्क्लेराइड कहते हैं। स्क्लेराइड को एक इलास्टिक मेम्ब्रेन आपस में जोड़ती है जिसको आर्थ्रोडियल और आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। कैसे फॉर्मेशन होगी? शुगर का अमाइनेशन होता है, ग्लूकोजामाइन बन जाती है, उससे अमाइनो शुगर बन जाती है और फिर उसका एसिटाइलेशन हो जाता है जिसकी वजह से एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन की फॉर्मेशन होती है और उसका पॉलीमराइजेशन वहां पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्मेशन करती है काइटिन की। कौन सी लिंकेज होगी काइटिन के अंदर? बताओ भाई। हाँ NAG तो है, लिंकेज बता। अल्फा 1,4 बीटा 1,2 कौन सी होगी? अल्फा 1,4। हाँ भाई सही है ये। सही बोला इसने। आस्था, प्रियांशु, कनिष्का, लवलीन। इज ही करेक्ट? करेक्ट है बेटा ये। अल्फा 1,4 लिंकेज ही होगी। बीटा 1,4 लिंकेज होगी। हाँ करेक्ट, बीटा 1,4 लिंकेज होती है ना कि अल्फा 1,4। काइटिन और सेलुलोज की लिंकेज सेम है, बीटा 1,4 लिंकेज होती है यहाँ पर। पीरियोडिक शेडिंग अगर क्यूटिकल की हो रही है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो उसे मोल्टिंग और एक्डाइसिस कहते हैं। नर्वस सिस्टम एनलिडा की तरह होगा यहाँ पर भी। नर्व रिंग ये कॉकरोच को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बनाया बेसिकली। कॉकरोच के अंदर इसी तरह की फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। नर्व रिंग जो वो इसोफेगस के ऊपर होगी। अपर पार्ट इज बेसिकली ब्रेन और यहाँ पर गैंग्लियन को सुप्रा इसोफेजियल जो कि इसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट है, सुप्रा इसोफेजियल कहा जाता है। और इससे 3 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं। देन आफ्टर सब इसोफेजियल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है और इन दोनों को आपस में जोड़ता है सर्कमफेरेंशियल कनेक्टिव। बॉडी की वेंट्रल साइड में डबल पेयर्ड सॉलिड नर्व सिस्टम लेकर नर्व रिंग ऐसा सुप्रा प्रेजेंट होती है और फ्यूज्ड गैंग्लियंस होते हैं। पेयर्ड एंड फ्यूज्ड गैंग्लियंस होंगे जिनसे लेटरल नर्व्स इमर्ज करती हैं, लेटरल नर्व्स जो है वो निकलती हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फोटो रिसेप्टर आई, सिंपल एंड कंपाउंड दो तरह की। सिंपल आई को फेनेस्ट्रा या ऑसिलाई कहा जाता है, ये लाइट एंड डार्क को डिटेक्ट करती है। कंपाउंड आई ओमाटीडिया कहा जाता है, 2000 ओमाटीडियम से बने होते हैं, मोज़ेक विजन होगा और ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं बट इनका रेजोल्यूशन कम होता है, मोर सेंसिटिव बट लेस रेजोल्यूशन। ऑल्फैक्टरी एंड टेक्सटाइल रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो ये जॉइंटेड एंटीना पर प्रेजेंट होते हैं, ऑल्फैक्शन यानी कि स्मेल और टच रिसेप्टर होंगे। जॉन्सटन्स ऑर्गन एंटीना ऑफ मॉस्किटो पर प्रेजेंट होते हैं, ये वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं। एनल सर्काई फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि साउंड और वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं कॉकरोच के अंदर। स्टेटो रिसेप्टर्स
बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, एक्वेटिक फॉर्म के अंदर बेसिकली, और ये बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। इसको स्टेटोसिस कहा जाता है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स फीट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हनी बी में, और मोथ में और बटरफ्लाई के अंदर बेसिकली टेस्ट के रिस्पॉन्सिबल है। हॉल्टर्स मॉस्किटो और हाउस फ्लाई के अंदर मिलता है। वेस्टिजियल हैंडविंग्स हैं जो कि बॉडी को बैलेंस में हेल्प करेंगे। रिप्रोडक्शन, यहाँ पर यूनिसेक्सुअल डायसिस कंडीशन प्रेजेंट है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन असल में टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक फॉर्म में होगा। ओविपेरस है, एगलिंग है, और एक्सेप्शन है यहाँ पर स्कॉर्पियन विविपेरस होता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगी। डायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है कॉकरोच में, सेंटीपीड में, मिलीपीड में और लेपिस्मा के अंदर। लेपिस्मा इज अ सिल्वर फिश। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होगी। ज़ोइया नोपिलस क्रस्टेशियंस का लार्वा है। बाकी मैगेट्स, ग्रब, रिगलर और कैटरपिलर ये इंसेक्ट्स के लार्वा है। मैगेट जो है वो हाउस फ्लाई का लार्वा है। गर्ब जो है वो हनी बी और बीटल का लार्वा है। रिगलर मॉस्किटो का लार्वा है। इस पर रिगलर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कैटरपिलर पर क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बटरफ्लाई और मोथ का लार्वल फॉर्म है। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एग्जांपल्स की। लोकोमोशन एज क्लियर, जॉइंटेड लेग्स और विंग्स होंगे। सिलिया फ्लैजिला एब्सेंट होता है। एक्सोस्केलेटन इसका काइटेनियस होगा। मोल्टिंग की हेल्प से ये बॉडी की क्यूटिकल को रिमूव करते हैं। नर्वस सिस्टम एनलिडा की तरह दिखेगा। और फेरिंग्स की जगह यहाँ पर ईसोफेगस के ऊपर असल में गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रल पेयर्ड सॉलिड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होंगी और फ्यूज गैंग्लियन होते हैं। फोटोरिसेप्टर्स में सिंपल कंपाउंड दो तरह की आईज होंगी। कंपाउंड आईज ज्यादा सेंसिटिव होती हैं बट उनका रेजोल्यूशन कम होता है। ऑल्फैक्टरी एंड टैक्टाइल रिसेप्टर्स एंटीना पर प्रेजेंट होते हैं। जॉनसन्स ऑर्गन मॉस्किटो के एंटीना पर प्रेजेंट होंगे जो कि वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं। एनल सर्काई फोनो रिसेप्टर हैं, साउंड एंड वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करेंगे। स्टेटो रिसेप्टर्स एक्वेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स हनी बी, मोथ एंड बटरफ्लाई के फीट पर प्रेजेंट होते हैं। हॉल्टर्स वेस्टिजियल हैंडविंग्स हैं मॉस्किटोज और हाउस फ्लाई के अंदर जो कि बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल और डायसिस कंडीशन है। एक्वेटिक फॉर्म्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। डायसिस फॉर्म है यानी कि मेल फीमेल बॉडी अलग है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। ओविपेरस है, एक्सेप्शन है इसमें स्कॉर्पियन विविपेरस होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। कॉकरोच, सेंटीपीड, मिलीपीड और लेपिस्मा में डायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में यहाँ पर लार्वल फॉर्म है। ज़ोइया नोपिलस क्रस्टेशियन का लार्वा है। मैगेट हाउस फ्लाई का लार्वा है। रिगलर मॉस्किटो का लार्वा है। गर्ब हनी बी और बीटल का लार्वा है और कैटरपिलर, बटरफ्लाई और मोथ का लार्वल फॉर्म है। देन आफ्टर एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल है पेरिपेटस। लिविंग फॉसिल है और ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। लैमुलस किंग क्रैब को बोलते हैं और हॉर्सशू क्रैब को बोलते हैं, ये भी लिविंग फॉसिल है। कनेक्टिंग लिंक नहीं है, सिर्फ लिविंग फॉसिल है। बूथस, पैल्मिनस, स्कॉर्पियन और एरेक्निया जो है स्पाइडर को कहा जाता है। टिक माइट्स और एरियनिस इज गार्डन स्पाइडर। मैक्रोब्रैकियम एंड पेलियोमोन प्रॉन है। एस्टिकस इज क्रेफिश, कैंसर क्रैब, लूसीफर, श्रिम्प और सेक्लिना
ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है। सेंटीपीड स्कोलोपेंट्रा, कार्निवोरस है ये। जूलस मिलीपीड हर्बीवोरस है। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? कोई डाउट इसमें किसी को? Anyone have any doubt in this? You may ask. अब एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेटा। हाँ जी, इंसेक्ट्स बचे। तो यूजफुल इंसेक्ट्स इसको एनसीईआरटी में मेंशन कर लीजिएगा। हालांकि इंसेक्ट्स के बारे में लिखा गया है वहां पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। यूजफुल में बॉम्बिक्स मोरी, सिल्कवर्म, सेरिकल्चर, एपिस, हनी बी एपीकल्चर, लेसिफर, लैक कल्चर, रेड आंट फॉर्मिक एसिड बनाती है ये, और लाइटाइज बिस्तर बीटल। कैंथ्रिडाइन ऑयल की फॉर्मेशन इससे होगी जो कि हेयर को टोन करता है। हार्मफुल इंसेक्ट्स लोकस्ट ग्रेगेरियस पेस्ट है जो कि क्रॉप्स को डैमेज करेगा। मॉस्किटोज क्यूलेक्स एलिफेंटियासिस कॉज करता है। एनोफ्लीज मलेरिया कॉज करेगा। एडीज डेंगी, चिकनगुनिया, इबोला, येलो फीवर कॉज करता है। पेडिकुलस लाइस जू बोलते हैं इसको। ग्लोसिना सीसी फ्लाई अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा ये। जिनोप्सेला रेड फ्ली ब्लैक को स्प्रेड करता है ये। फ्लीबोटेमस सैंड फ्लाई कालाजार और लेशमैनियासिस को स्प्रेड करेगा ये। ठीक है, तो इसे नोट कर लो जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। एनसीईआरटी में लिख लो इसको बेटा। फिर आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे नॉन कॉर्डेट्स हैं जिनके नाम में फिश टर्म आता है बट वो फिश नहीं है। दे डू नॉट बिलोंग टू सुपर क्लास पाइसेस। लिख लिया बेटे सभी ने?
क्लियर है बेटा? ये लिख लिया सभी ने? हाँ जी। यस सर। डन। चलिए then after come to the next. Common name bears fish, but they do not belong to superclass Pisces or fishes. सिलेंट्रेटा में जेलीफिश। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है बेटा? क्योंकि इनका साइंटिफिक नेम जो है वो पूछा जाता है कि इनमें से कौन से फिश नहीं है। अब वहां पर बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए
लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। चलिए देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट। हाँ जी आगे बढ़ें। Next one is mollusca. मोलस्का टर्म कहाँ से है? मोलस्क का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ये, एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया है इसे। लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ये फाइलम जो है दैट इज मोलस्का। थर्ड लार्जेस्ट फाइलम प्रोटोजोन होता है। मोलेकुलॉजी इज द स्टडी ऑफ मोलस्कन्स। जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, साइजोसिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एसिमेट्रिकल अडल्ट भी होता है, तो बताएगा एग्जाम्पल एसिमेट्रिकल अडल्ट का? दैट इज पायला, बट उसकी लार्वल फॉर्म में बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। और सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेशन नहीं है इनके अंदर। आर्थ्रोपोडा में था, एनलिडा में था, आगे कोडेटा में आएगा, यहाँ पर सेगमेंटेशन नहीं है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स: हेड, फुट, विसरल हम्प एंड मेंटल। हेड में रिसेप्टर्स होते हैं जैसे कि आईज एंड टेंटिकल्स। फुट इज मस्कुलर और ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, वॉकिंग में हेल्प करता है, डिगिंग में हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। विसरल हम्प बेसिकली मास ऑफ विसरल ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। मेंटल एंड पैलियम, सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन एनवेलप यहाँ पर होगा अराउंड द बॉडी, जिसका करेक्ट ये फंक्शन है कि ये हेड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव हुड बनाए। मेंटल कैविटी बनाए जिसके अंदर टिनिडिया फेदर लाइक गिल्स होते हैं जिनका फंक्शन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों में है। ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। और कुछ मोलस्का में यही मेंटल लेयर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्केरियस शेल सिक्रेट करती है, ठीक है, हार्ड कवरिंग सिक्रेट करती है। प्रेजेंस ऑफ मेंटल ओवर द बॉडी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्कन्स। एक मोलस्का कैसा दिखाई देगा बेटा? कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऑरेंज से मार्क्ड है, दिस इज द मेंटल लेयर। ये आगे जाकर कैविटी बना देती है, दिस इज मेंटल कैविटी। इस मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल होते हैं जिसको टेनिडिया कहा जाता है, और ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। बॉडी का जो विसरल हम्प है वो ये पोर्शन है बेसिकली, इसमें विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका, एंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इस डाइजेस्टिव ग्लैंड जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा स्टमक के साथ एसोसिएटेड, उसको हेपेटो पेंक्रियास कहते हैं। माउथ के आगे एक फाइल लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको रेडिला बोला जाता है। बेसिकली ये फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ये मेंटल अपने ऊपर एक कैल्केरियस शेल को सिक्रेट करती है, तो ये शेल प्रेजेंट हो गया। यहाँ पर ये इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि गिल्स से डायरेक्टली जुड़ा होता है, यहाँ पर टिनिडिया से जुड़ा होगा, और यहाँ पर गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं।
बॉडी की वेंट्रल साइड में नर्व कॉर्ड पेयर्ड प्रेजेंट होगी। ये रिंग प्रेजेंट है अराउंड इसोफेगस, नर्व रिंग, और ये इसका मस्कुलर फुट हो गया। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि सेगमेंटेड बॉडी नियोप्लिना में प्रेजेंट होती है, मोनोप्लाकोफोरा है ये। हेड एब्सेंट होगा, हेड ही नहीं होता है, जैसे यहाँ पर आपको ये हेड दिखाई दे रहा है, यही यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। पैलीसाइफोडा यूनियो मसल्स ऑयस्टर्स के अंदर फुट एब्सेंट होते हैं ऑयस्टर्स में। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर कंप्लीट होगी, स्ट्रेट और यू शेप्ड हो सकती है, माउथ टू एनस फॉर्मेशन। ऑरल सरफेस अब ओरल सरफेस, या हो सकता है दोनों ही ओरल सरफेस पर ही प्रेजेंट हो। डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पर हिपैटोपेंक्रियास होगा, और फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट होता है बकल कैविटी में, जिसे रेडुला कहा जाता है। रेडुला एब्सेंट होता है पैलीसाइफोडा में। पैलीसाइफोडा जो हमने अभी यहाँ पर ऊपर पढ़ा, यूनियो मसल्स ऑयस्टर्स, इन सब के अंदर ये एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मेटानेफ्रिडिया यहाँ पर प्रेजेंट होगा। कीवर्स ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ वोजेनस होता है। ऑर्गन ऑफ वोजेनस इज मोलस्कन्स किडनी। ये मेटानेफ्रिडियम जो है आपका एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है, वहां से उठाया गया है ये, ठीक है। कीवर्स ऑर्गन पेरिकार्डियल ग्लैंड है, जो कि हार्ट के चारों तरफ या आसपास प्रेजेंट होता है यहाँ पर इस सिलोम में, और ये अल्टीमेटली ड्रेन करता है ऑर्गन ऑफ वोजेनस के अंदर। कीवर्स ऑर्गन रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप है। एक्सेप्शन है सिफेलोपोड मोलस्का, जिनमें क्लोज टाइप होता है। रेस्पिरेटरी लिक्विड इज हीमोसाइनिन, कॉपर प्रेजेंट होगा उसके अंदर, इसलिए ब्लू कलर्ड है, और आरबीसी नहीं होती, डिसॉल्व होता है ब्लड प्लाज्मा में। नर्व रिंग अलोंग विद द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगी। गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। थिकेस्ट नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है वो स्क्विड में मिलता है बेटा। स्केलेटन कल्केरियस स्केलेटन होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है, बॉडी के बाहर। तो बॉडी के बाहर पाइला एंड नोटुलस में होता है, इंटरनल इज इन सेपिया। एब्सेंट होता है ऑक्टोपस के अंदर स्केलेटन। रिसेप्टर्स, आईज प्रेजेंट होंगी, टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे हेड के ऊपर। आईज फोटो रिसेप्टर है, टेंटिकल्स थिग्मो रिसेप्टर है। स्टेटो रिसेप्टर बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है, एक्वेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ऑस्ट्रिडियम कीमो रिसेप्टर है, जो कि वाटर की कंसंट्रेशन को केमिकल एनालिसिस करता है, कंसंट्रेशन को चेक करता है। रिप्रोडक्शन में यहाँ पर यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल दोनों कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं। बायसेक्सुअल कंडीशन के अंदर, यानी कि हर्माफ्रोडाइट कंडीशन के अंदर, डोरिस, सी लेमन, अप्लीशिया, सी हेयर प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा यूजुअली, एक्सटर्नल भी प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी। लार्वल फॉर्म अगर हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो ट्रोकोफोर एंड वेलिगर आर द लार्वा ऑफ फाइला। ग्लोचिडियम यूनियो का लार्वल फॉर्म है, एक्टोपैरासाइट होता है फिशेस पर। स्पेशल फीचर क्या है बेटा? पर्ल फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्रीज कोकिशी मिकीमोटो, पर्ल ऑयस्टर पिंकटाडा ऑस्ट्रेलिया जो है पर्ल की फॉर्मेशन करते हैं। बॉडी के ऊपर दो लेयर है, एक मेंटल और दूसरा है शेल जो ऊपर प्रेजेंट है। दोनों के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है। शेल में तीन लेयर है, पेरियोस्ट्रैकम, मैरिस्मेटिक एंड नेक्रे लेयर। जबकि यहाँ पर मेंटल में भी तीन ही लेयर प्रेजेंट होती है, नेक्रे सिक्रेटिंग लेयर, कनेक्टिव टिश्यू और सीलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। अब जब कोई भी डस्ट पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो डस्ट पार्टिकल के आने से ये नेक्रे सिक्रेटिंग लेयर नेक्रे का सिक्रेशन करेंगे उसके चारों तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर पर्ल की फॉर्मेशन होती है। जितना बड़ा डस्ट पार्टिकल उतना बड़ा यहाँ पर पर्ल बनता है, ठीक है। इरिटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पर्ल। जितना बड़ा इरिटेशन उतना बड़ा पर्ल।
क्लायोना बोरिंग स्पॉन्ज है जो कि हार्मफुल है पर्ल इंडस्ट्री के लिए। पर्ल ऑयस्टर की शेल में ये बोर कर देता है। इंक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं सेफेलोपोड मोलस्का के अंदर। डिफेंस एंड ऑफेंस में हेल्प करते हैं ये। जब स्क्विड को कोई भी प्रेडेटर अटैक करता है तो ये एक ब्लू कलर का स्मोक सीक्रेट करेगा, जिसकी वजह से इंपेयर कर देता है विजुअल्स को ये प्रेडेटर से और एस्केप कर जाता है वहां से। एंड दीज आर द एग्जांपल्स। नियोप्लिना गैलेथिया मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगी इसमें और नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। ये कनेक्टिंग लिंक है एनलिडा और मोलस्का का। काइटन सीमाइस चिटोप्लूरा ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। काइटन है चिटोप्लूरा। पाइला एप्पल स्नेल को कहा जाता है। प्लेनॉर्बिस ये सब स्नेल हैं। लाइमैक्स ग्रे स्लग स्लोएस्ट इनवर्टिब्रेट है ये। अपलीशिया सी एयर, डोरिस सी लेमन ये भी मेंशन्ड है। यूनियोमाइटिलस पिंक्टाडा ऑस्टेरिया। यूनियो इज फ्रेश वाटर मसल, माइटिलस इज मैराइन वाटर मसल, पिंक्टाडा ऑस्टेरिया पर्ल ऑयस्टर है, स्पॉन्डाइलिस एडिबल ऑयस्टर है, खाने में लोग इस्तेमाल करते हैं। टेरेडो शिप वॉर्म है ये, बेसिकली शिप को हार्म पहुंचाता है, डैमेज करता है बेसिकली। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट यहाँ पर ग्रुप्ड है। डेंटेलियम इज एलिफेंटस। वर्टिब्रेट्स लाइक आई यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। हीमोफ्लाज प्रोटेक्टिव कलरेशन करते हैं। लोकोमोशन जेट प्रपल्सन से होगा। ऑक्टोपस डेविलफिश, सेपिया कटलफिश, लॉलिगो सी स्क्विड और नॉटिलस टाइगर शेल लिविंग फॉसिल है ये, ग्लैंड एब्सेंट होते हैं। आर्किड्यूथिस लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। तो लार्जेस्ट एंड स्लोएस्ट इनवर्टिब्रेट दोनों ही यहाँ पर मोलस्कान है। तो आर्किड्यूथिस सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है और दूसरा है लाइमेक्स ग्रे स्लग जो सबसे स्लोएस्ट इनवर्टिब्रेट है। ये था मोलस्कन्स के बारे में बेटा। जोत लगा दे जल्दी से, हम सफाई कर रहे हैं। अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। जोत लगा 9:30 हो रहे ऋतिक। फिर भी आ रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, अपनी पैदल गया मैं। आपकी फाइल का पासवर्ड आएगा 171। फोन कर दे, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अगर तू चला जा रहा है, लेट हो रहा हूँ, चलो एक बुक खोल ले रहा हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू मे लीव द क्लास।